हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी एंड ट्रिकी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कार्य और समय करने वाले हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप उम्र भर इसे नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है, 12 दिन। ए कितना टाइम ले रहा है, 6 दिन, तो 6 और बी 12 दिन का समय ले रहा है, तो 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें टोटल 12 काम करना है। मान लीजिए हमें कोई वस्तु बनानी है, वो कितनी बनानी है, 12। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे पहले। एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए जब 6 दिन में 12 काम कर रहा है, 6 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन का निकालने के लिए 12 और बटे में आ जाएगा 6, 6 दूनी के 12, यानी कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। बी 12 दिन में 12 काम कर रहा है, बी 12 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में 12 बटे 12, 12 एकम 12, यानी कि बी एक दिन में एक काम कर रहा है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में एक काम कर रहा है। और पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ए और बी अगर दोनों मिलकर इस काम को करें, ए और बी दोनों अगर मिलकर इस काम को करें तो कितना समय लगेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, 2, और प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा था, 1, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और टोटल हमको कितना काम करना है, टोटल हमें 12 काम करना है, 12। तो 12 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे। जब एक दिन में तीन काम हो रहा है तो 12 काम करने के लिए तो 3 का भाग दे देंगे, 3 का 12, यानी कि 4 दिन। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ए एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ए अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है, और ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो ये काम 8 दिन में पूरा कर देते हैं। ए और बी दोनों अगर मिलकर काम करें तो 8 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो अब हम 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम, तो 12 और 8 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 24। आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। 12 और 8 पहले 2 से काट देते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी के 4। तो क्या क्या निकल के आ जाएगा, 2
1 2 यहाँ से, फिर 3 और फिर 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। तो यहाँ से आ गया 24। अब हम मान लेते हैं कि हमें टोटल 24 काम करना है। हम मान लेते हैं कि हमें टोटल 24 काम करना है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए अगर 12 दिन में 24 काम कर रहा है, ए अगर 12 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन का निकालने के लिए 24 और 12 से भाग दे देंगे, 12 दूनी के 24, यानी कि एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालने के लिए 24 के बटे में आ जाएंगे 8, 8 3 के 24। ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए और बी 3 काम कर रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला। तो हम पहले से जानते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ये ए की जगह पर 2 रखकर हम बी का मान निकाल लेंगे। ये ए है, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस में बी बराबर दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो बी बराबर, ये उस साइड जाके माइनस में चला जाएगा, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, यानी कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, और टोटल हमें काम कितना करना है? 24। और एक दिन में 1 काम कर रहा है, मतलब भाग दे देंगे 1 से, तो 24 ही आ जाएगा। मतलब अगर बी उस काम को करे तो 24 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में दिया है हमको कि ए किसी काम को 10, बी 15 और सी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सीधा से हमारा पहले 10, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15 और 18 का एलसीएम निकालने, 10, 15 और 18, तो 2 से कट जाएगा पहले, तो 2 पंचे 10 और 15 ऐसा का ऐसा, 2 नाम के 18। अब 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं। 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसा का ऐसा, 15 15 5 बार में, और 3 तिया के 9। अब क्या बच गया हमारा? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 ऐसा कैसा। तो क्या क्या निकल के आ जाएगा? 1 2, यहाँ से 1 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 5 और यहाँ से 1 3। इंटू कर देंगे इनका, 3 3 का 9, 9 दूनी के 18, 18 पंच के 90। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 90। तो हम मान लेते हैं कि हमको 90 काम करना है। तो एक दिन का काम निकालेंगे पहले। एक दिन में ए कितना काम करेगा? यदि ए 10 दिन में 90 काम कर रहा है, यदि ए 10 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन का निकालने के लिए
90 और बटे में आ जाएगा 10। 0 से 0 चली जाएगी, मतलब ए एक दिन में 9 काम कर रहा है। ए एक दिन में 9 काम कर रहा है। इसी तरह बी अगर 15 दिन में 90 काम कर रहा है, बी अगर 15 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन का निकालने के लिए 90 और बटे में आ जाएगा 15, 15 छक्के 90 यानी कि 6। एक दिन में 9 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। इसी प्रकार सी, तो सी एक दिन में 18 नीचे आ जाएगा, 18 पंच के 90 यानी कि 5। सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। तीनों को प्लस करेंगे, 9 और 6 15 और 5 यानी कि 20 यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। तो टोटल हमें काम कितना करना है, 90 काम करना है और 20 कर रहे हैं एक दिन में। तो कितना टाइम लगेगा, नीचे आ जाएंगे 20, 0 से 0 कट जाएगी और 2 चौके 8 यानी कि 4, 1 बच गया और नीचे कितने थे, 2। तो 4 सही 1/2 दिन, या हम 4.5 दिन भी बोल सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितना समय लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी कंडीशन चेंज हो गई है। यहाँ हमें पूरा काम ना देकर काम का भाग दे रखा है। जैसे ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एलसीएम लेने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ए उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले ए का निकालते हैं। अगर ए किसी काम का 5 को छोड़ें अभी, 2 भाग 12 दिन में पूरा करता है, 2 भाग अगर 12 दिन में पूरा करता है तो 1 भाग, तो 12/2, 12/2 हो जाएगा। तो एक दिन का निकल जाएगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है। और हमें चाहिए कितना, टोटल चाहिए 5 काम। 2 काम कर रहा है, 5 काम चाहिए, तो 5 को इंटू कर देंगे। यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, 2 छक्के 12 यानी कि 6, और 6 और इंटू 5 यानी कि 30 दिन। तो ए उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। इसी प्रकार बी का अगर निकालें तो बी के 3/4 यानी कि 3 भाग 15 दिन में, 3 भाग अगर 15 दिन में कर रहा है तो 1 भाग 15 और नीचे आ जाएंगे 3। और करने कितने हैं हमको, टोटल करने हैं 4, तो 4 आ जाएंगे इंटू, काट देंगे 3 5 1 15 और 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20। तो इस काम को ए 30 दिन में पूरा करेगा और बी जो है वो इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। तो अब यहाँ से हम सीधा सा निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने निकाला है। पहले 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम आ जाएगा हमारा 20 और 30 का 60। तो हम मान लेते हैं कि हमें टोटल 60 काम करना है। तो पहले जैसे पहले हमने निकाला था एक दिन का, तो एक दिन का काम निकाल लेंगे।
ए और बी दोनों का। तो ए अगर टोटल काम कितना करना है 60, और ए कितने दिन में 60 काम करेगा 30 दिन में, यहाँ से निकला था ना 30, तो 30 दिन में 60 काम करेगा। तो एक दिन का निकालने के लिए 60 और बटे 30, 30 दूनी के 60, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करेगा। इसी प्रकार अगर बी का निकालें तो बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है, 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 60, और बटे में आ जाएंगे 20, यानी कि 3। तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो पूछा क्या है हमसे पूछा है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो ए की जगह पे 2 रख देंगे। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 3 और 2 5, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। और टोटल हमें कितना काम करना है 60 काम करना है, और ए और बी 5 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 60 और नीचे आ जाएगा 5, यानी कि 5 एक कम 5, एक बच गया, और ये हो गए 10, 5 दूनी के 10, यानी कि 12 दिन। तो हमारा जो पूरा काम है वो 12 दिन में पूरा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में, और सी और ए मिलकर इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर। इस क्वेश्चन में हमें एक की जगह दो लोगों का मिलकर काम दे रखा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जो है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को बी और सी 15 दिन, और सी और ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तो फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि ए बी और सी यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही मेथड है, एलसीएम लेंगे पहले, 20, 15 और 12 का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। अब निकाल के देख लेना, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। तो हम मान लेते हैं कि हमें टोटल 60 काम करना है, तो जैसा कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक की वजह 2 लोगों का मिलकर काम दिया है, तो हम दोनों का एक साथ ही निकालेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। वैसे एक होता तो एक का निकालते हैं, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो हम एक साथ दोनों का निकालेंगे। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 20 दिन में 60 काम कर रहा है, 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 60 और बटे में आ जाएगा 20, 20 दिया के 60, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार बी और सी का निकालेंगे। तो बी और सी 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं, 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे ये 15 चौका 60, यानी कि 4। तो बी और सी जो है वो एक दिन में 4 काम करेंगे। इसी प्रकार सी और ए 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 60 काम करने के लिए
12 दिन ले रहे हैं और एक दिन में, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 नीचे आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि सी और ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ तक आ गया। ए और बी 3 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और सी और ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो हमें अब इन ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे, तो ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे थे। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और फिर बी और सी एक दिन में तो 4 काम कर रहे थे, तो 4 और फिर प्लस लगा लेंगे। और सी और ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 यानी कि 12। इस साइड 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए ए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 ए हो गए, प्लस एक बी यहाँ है और एक बी यहाँ है, तो बी भी कितने 2 हो गए, 2b। और सी एक ये है और एक ये है, यानी कि सी भी 2 हो गए। तो हम यहाँ से 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हम a प्लस बी प्लस सी ये बच जाएगा बराबर में 12। तो a प्लस बी और प्लस सी ये 2 यहाँ पे गुणा में था, तो उस साइड जाके भाग में चला जाएगा, 2 कितने 6 आ जाएंगे, 2 चक्के 12 यानी कि 6। तो a प्लस बी प्लस सी कितना 6। तो ये हमारा निकल गया कि a और b और प्लस सी ये मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में। तो a b और c तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और हमें टोटल काम कितना करना है, हमें टोटल काम करना है 60। हमें टोटल 60 काम करना है। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो 6 60 काम करने के लिए 10 दिन का समय लगेगा, 10 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन था हमारा कि बी अगर अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। बी अकेला अगर इस काम को पूरा करे तो कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6। एक दिन में 6 काम कर रहा है। और ए सी हमें निकालना किसका है, बी का, तो बी को ऐसा ही रख लेते हैं। और ए यहाँ पे प्लस में सी, ए प्लस सी पहले ही जानते हैं हम, सी और ए हैं, सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 5। ये इधर प्लस में है, 5 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी कि 1। तो बी जो है वो एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो 60 काम करने के लिए नीचे आ जाएगा 1। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लेगा,
60 दिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही कार्य क्षमता b से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो इस क्वेश्चन में हमको ए और बी की क्षमता दे रखी है। इसमें बोल रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता जो है, मतलब ए जो काम करता है वो बी से 2 गुना करता है। यानी कि हम एक्स वाई की जगह अगर सीधा सा बी का मान लेते हैं कि बी एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी से 2 गुनी ए की कार्य क्षमता है। मतलब बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? इससे डबल। यानी कि बी एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो बी और ए दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बी और ए मिलकर उस काम को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर कर रहा है, मतलब पहले तो एक दिन का निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का काम यहाँ पे बी मान लो एक दिन में एक काम कर रहा है, और तो बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी ए की है, मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा। तो ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह 1, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। और 3 काम कर रहे हैं। 3 काम करने के बाद उन्हें एक काम को पूरा करने में 14 दिन लग रहे हैं। तो पूरा काम कितना होगा? तो 14 दिन लग रहा है, और इनटू में एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3। तो 14 दूनी 28 और 34 के 42, यानी कि वो टोटल काम कितना है? 42। टोटल काम कितना है? 42। क्योंकि ए और बी एक दिन में कितना कर रहे थे? 3, और टोटल टाइम कितना लग रहा था पूरा काम होने में? 14 दिन। तो पूरा काम कितना होगा? 34 के 42। अब हमसे पूछा क्या है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? एक दिन में 2 काम कर रहा था, और टोटल काम कितना है? 42। तो 42, और नीचे एक दिन में कितना कर रहा है? 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। 2 दूनी के 4, और 2 एकम 2, यानी कि 21 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला एक काम को 20 दिन में तथा बी उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 5 दिन कार्य साथ करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो 20 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में। तो पहले इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, उसके लिए एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम, तो 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 100। 20 और 25 का एलसीएम जो है वो 100 आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि हमें टोटल 100 काम करना है। हमें कितना काम करना है? 100 काम करना है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए का एक दिन का काम। अगर 20 दिन में ए 100 काम कर रहा है, 20 दिन में 100 काम कर रहा है, तो एक दिन का निकालने के लिए 100 नीचे आ जाएगा 20, तो 20 पंचे 100, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। उसी तरह बी का निकाल लेंगे। अगर बी 25 दिन में 100 काम कर रहा है, बी अगर 25 दिन में 100 काम कर रहा है, तो एक दिन का निकालने के लिए
100 और बटे में आ जाएंगे 25, 25 चौका 100, यानी कि बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और एक दिन में 5 काम कर रहा है। हमसे पूछा क्या है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? दोनों मिलकर 5 दिन। तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 दिन काम करते हैं। तो 5 और ए की जगह पे कितना 5 रखेंगे और बी की जगह पे 4। 5 और 4 9, और 9 का 5 में करेंगे गुणा, तो 9 5 है 45। मतलब ए और बी मिलकर 5 दिन में 45 काम कंप्लीट कर देंगे। 45 काम पूरा कर देंगे 5 दिन में। तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा हमारा, टोटल काम कितना करना था 100, और 5 दिन में ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया 45, यानी कि शेष काम कितना बच गया? शेष बच गया हमारा 55। टोटल काम था 100, 5 दिन में ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और 45 काम कर दिया। तो अब शेष काम कितना बचा 55। तो अब हमसे बोल रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला करेगा। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो शेष कार्य बचा कितना है? शेष बचा है हमारा 55, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? एक दिन में ए कर रहा था 5। तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो 55 और नीचे आ जाएंगे 5, यानी कि ए जो है वो टोटल 11 दिनों में शेष काम को पूरा कर देगा। ए जो है वो 11 दिन में शेष काम कर देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।